मेरी मोदी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि लॉकडाउन खत्म करें या ना करें, लेकिन ये कोरोना वाले रिंगटोन जरूर खत्म कर दें। रिंगटोन सुनते सुनते याद ही नहीं रहता कि फोन किस लिए किया था। गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम बैक बच्चों एट योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक जो है चैप्टर का लास्ट चल रहा है। चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल के बारे में, और चीजें हम फिनिश कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जानते हैं क्या होता है बच्चों कैपेसिटेंस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कैपेसिटी क्षमता, कैपेसिटी टू कैरी समथिंग, कि किसी चीज की कितनी कैपेसिटी है। मेरे पास फोन आया अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे का, जिन्होंने बोला सर 20 मिनट की, 25 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो ना बनाया करो क्योंकि हमारे दिमाग की आईसी फूक जाती है, कान से धुएं, नाक से धुएं, मुंह से धुएं निकलने चालू हो जाते हैं। केवल 10-12 मिनट की वीडियो बहुत है। वो बच्चा दिल पे ना ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन कैपेसिटी का मतलब हो गया, सब बच्चों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी बच्चे को केमिस्ट्री 2-2, 3-3 घंटे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, किसी बच्चे को बायो 1-1 घंटा पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ताश खेलने बड़े अच्छे लगते हैं। सबको अलग अलग काम करना बड़ा अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि हर कंडक्टर की, हर प्लेट की अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कितना मैक्सिमम चार्ज वो होल्ड कर सकता है। उससे ज्यादा अगर हम चार्ज उसको प्रोवाइड करेंगे, इट विल लीक आउट। यस, आपने सही सुना, इट विल लीक आउट। वो लीक करना चालू कर जाएगा। उससे ज्यादा स्पेस उसमें है ही नहीं, उससे ज्यादा कैपेसिटी उसकी है ही नहीं। कैपेसिटर जो होता है बच्चों, कैपेसिटर आप लोगों ने सबने अपने घर में देखा हुआ है। कैपेसिटर होता है कंडेंसर। कंडेंसर कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर पे अगर पंखा बड़ा स्लो हो गया चलना, तो ऐसी कंडीशन में जो मैकेनिक आता है वो तार को पहले सॉकेट में लगाता है और फिर घर को उड़ाने का प्रयास करता है। एक्चुअली वो घर को उड़ाने का प्रयास नहीं करता, वो उन दोनों तार को आपस में भिड़ाता है। अगर स्पार्क हुआ बढ़िया सा, तो इसका मतलब वो कंडेंसर बिल्कुल ओके है, वो चार्ज अच्छे तरीके से स्टोर कर रहा है। एग्जैक्टली पता चलता है फिर क्या दिक्कत है। तो कंडेंसर यही होता है कि चार्ज को कितना स्टोर कर पा रहा है। उसमें 2 प्लेट्स होती है, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम केवल बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, फिर समझेंगे आगे की प्रोसेस। तो पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज द मेजर ऑफ ability of a conductor. It is the measure of ability of a conductor to store charge on it. इसका मतलब क्या हुआ, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर मैंने लिया छोटा सा कंडक्टर तो पॉसिबिलिटी है ये छोटा सा चार्ज स्टोर करे, 2 कूलम 4 कूलम का। लेकिन अगर मैंने बड़ा सा कंडक्टर ले लिया तो पॉसिबिलिटी है ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर ले। तो सबकी कैपेसिटेंस होती है अलग अलग। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि आपके पास अगर एक कंडक्टर है, इसको मैंने चार्ज दिया, तो आप लोग जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ करता था KQ/R। तो जितना चार्ज देंगे उसके अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। अगर हमने इसको चार्ज दे दिया मैक्सिमम, तो पोटेंशियल भी हो जाएगा मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं बच्चों पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के।
हमारे कंट्रोल में है चार्ज को घटाना बढ़ाना, इसीलिए हम चार्ज को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। हम कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। और यहां पर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर लगाया C, और इसी C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और इसकी यूनिट होती है फेराड। आप कभी कंडेंसर खरीद के लाएंगे तो आप देखना उस पर लिखी रहती है उसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड। एक्चुअल में फेराड जो होती है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। एक फेराड होना बहुत बड़ी कमाल की बात है। तो छोटी छोटी यूनिट्स यूज करी जाती हैं आमतौर पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। तो Q हमारे पास निकल के आया CV। अगर एक कंडेंसर बना दिया गया है, एक कैपेसिटर बना दिया गया है, तो उसकी कैपेसिटेंस हमेशा फिक्स हो गई है। मैं बन चुका हूं, मेरे अंदर नंबर ऑफ हड्डियां या बोन्स की संख्या फिक्स हो गई है जब तक कोई तोड़े ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर भी कैपेसिटेंस इसकी फिक्स हो चुकी है। हाँ, हम चार्ज को ज्यादा कम करके पोटेंशियल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी हो चुकी है फिक्स। अगर आपके पास एक घर पे बाल्टी है जिसमें 10 लीटर पानी आता है, जब तक आप उसमें छेद ना कर दो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी फिक्स। कितना? 10 लीटर। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें कि Q बराबर CV से हमारे पास निकल के आया इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। और जान लें आगे एक बात और खास तौर से, जो कैपेसिटेंस होती है ये किन किन चीजों पर बच्चों डिपेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इट डिपेंड्स ऑन, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। सी जो कैपेसिटेंस है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है बच्चों। सेकंड आया नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द कंडक्टर इज लोकेटेड। उस माध्यम के अंदर जिसमें कंडक्टर लोकेटेड है। आपको पढ़ाया जाएगा आगे कैपेसिटर के बारे में। कुछ ऐसे होते हैं वो, और इनके बीच में जो मीडियम है, हमने तेल भर दिया, हमने पानी भर दिया, हमने एयर भर दी, हमने माइका भर दिया, हमने क्या भरा है, यानी कि दोनों जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं ये रखी हुई किस मीडियम के अंदर है उस मीडियम पर डिपेंड करते हैं। लेकिन ये बनी हुई किस मीडियम की है उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। सोने की बना दो, चांदी की बना दो, तांबे की बना दो, पीतल की बना दो, किसी भी चीज की बना दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं उस मीडियम में जिसके अंदर ये रखी हुई है, लेकिन किस पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डज नॉट डिपेंड। किस पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड नहीं करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जिस चीज का कंडक्टर बना हुआ है, सोने का, पीतल का, चांदी का, तांबे का, फलाने का, अगड़म का, झगड़म का, उस पर डिपेंड ये नहीं करती हैं। तो ये था हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये निकाला कि किसी भी चीज की कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं C से, उसकी यूनिट होती है फेराड, और फेराड को डिनोट करते हैं F से। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं फटाफट। कैपेसिटेंस of an isolated spherical conductor। एक आइसोलेटेड अकेला कंडक्टर रखा हुआ है जो स्फेरिकल है।
सपोज करो आपने इसके ऊपर चार्ज दे दिया, इसकी रेडियस है r, r क्या मान लिया हमने बच्चों, इसकी रेडियस, चार्ज हमने कितना दे दिया इसको q, v क्या क्रिएट हो गया इस पर, पोटेंशियल, और c क्या है इसकी कैपेसिटेंस। तो आप देख रहे थे अभी कि q बराबर होता है cv, तो अगर मैं यहां से बात करूं c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q अपॉन में v। अब देखते हैं अभी, आपको याद होगा किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की पोटेंशियल कितनी हुआ करती थी, v का फॉर्मूला आया करता था k q बाय r। बात हो गई भैया पहली। और अब इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो c बराबर कितना आ जाएगा, चार्ज हमने कितना दिया है q, अपॉन में v की वैल्यू आ गई k q बाय r। ये नीचे वाला r खुदक के चला जाएगा ऊपर, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया r अपॉन में q, सॉरी r अपॉन में k। या तो आप इसको इतना भी याद कर सकते हैं, वरना k की वैल्यू हुआ करती थी आपके पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर खुद का, ये भी आपके पास पहुंच गया, तो कुल मिलाकर मिला 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब ऊपर चला गया कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r, 4 कांस्टेंट है, 4 ही पढ़ोगे ना, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, अल्टीमेटली ये किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। तो हम इसको बोल सकते हैं कि c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम बोलेंगे कैपेसिटेंस भी इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपके पास निकल के आया आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।